हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो मैं ये सैंपल पेपर आज सोल्व करने वाला हूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये मैं बात कर रहा हूँ क्लास 7 की, क्लास 7। और इस सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट है मैथ्स, सब्जेक्ट मैथ है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला पेपर, ठीक है। और इससे पहले मैं इसको सोल्व करना शुरू करूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब हम इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन, जिस तरह से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा, ठीक है। एग्जाम्स में आएगा जो उस तरह का पैटर्न ही है बिल्कुल, और उस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या पता ये मतलब मैं अगर बात बताऊं तो 50 to 70% इसमें से आने के चांस है आपके, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 50 to 70% इसी तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके पेपर में। ओके, तो अब मैं सोल्व करने वाला हूं इस पेपर। तो सेक्शन ए जो कि 1 मार्क्स ईच होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है एन इक्वेशन फॉर 10 टाइम्स इज 70, ठीक है। 10 टाइम्स, देखो 10 टाइम्स और ए, ये जो टाइम्स होता है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 10 इंटू ए, देखो 10 इंटू ए मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इज का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। और ये 70, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, 10 ए इक्वल्स टू 70। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर द इक्वेशन n प्लस 5 इक्वल्स टू 90। बिल्कुल ईजी है। देखो क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 19। अब ये 5 प्लस का है ना, इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 19 में से 5 गए तो कितना बचे, 14। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द इक्वेशन m माइनस 7 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो m माइनस 7 इक्वल्स टू 3 लिखा, m इक्वल्स टू 3। अब ये माइनस 7 है ना, इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25/45। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है कन्वर्ट, ठीक है। दोनों के दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं, तो देखो 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45, ठीक है। तो ये 5/9 आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं आगे, देखो आगे चलते हैं आप। तो आपके आगे क्वेश्चन है फिफ्थ, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चल जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह चल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/4 और माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, -9/4। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है गिव एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। जैसे लिखा है वैसे इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। नंबर 5 लिखा, लिख दिया, एडेड प्लस, ठीक है, 3 टाइम्स, देखो मैंने टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई बताया था आपको, तो 3 करूंगा, और टाइम्स का मतलब इनटू, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, तो m इंटू n, ऐसे ही रहेगा ना प्रोडक्ट। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 3mn, ये सारे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 3 × m, m × n, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 5 + 3mn, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट, इफ m इक्वल्स टू 2 देन वैल्यू ऑफ 9 - 5m इज, ठीक है। m की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 9 - 5 और m की जगह क्या पुट कर दूंगा, 2। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, 9 और 5 2 कितना होता है, 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 माइनस का 1। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 5 क्यूब इज, देखो 5 क्यूब है ना, जितनी पावर होती है ना उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 5 × 5। तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो आगे चलते हैं। देखो 9th क्वेश्चन है आपके पास, नंबर ऑफ फेसेस इन अ पिरामिड आर, ठीक है। देखो पिरामिड आपका क्या होता है, नीचे से एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, स्क्वायर शेप का, ठीक है। अब ये क्या होता है, इस तरह से ऊपर की तरफ उठा होता है, ठीक है। इस तरह से ऊपर की तरफ उठा होता है, ठीक है। सब इमेजिन करो इसको, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसमें आपको ये जो है ना, ये इसको काट के आप ये कर लेना कि इसमें आप नंबर ऑफ यहाँ पर आप लिख लेना, या तो आप ऐसे करो, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो यहाँ पर कितनी फेसेस है, फेसेस पूछ रहा है ना पिरामिड की, 1 2 3 4 और नीचे की तरफ 5 है। तो इस 6 को काट कर 5 कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फेसेस पूछा है ना, फेसेस कितनी हो जाएगी, देखो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, और एक नीचे भी तो है 5।
तो 5 हो जाएगा। अगर इसमें पूछता नंबर ऑफ कॉर्नर्स वर्टेक्स, तो कॉर्नर कितने होते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इस तरह से। अगर इसमें नंबर ऑफ एजेस पूछता तो कितना होता, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता, ठीक है। तो अभी इसमें 5 कर लेना क्योंकि फेसेस है, फेसेस कितने हैं 5 है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्टेक्स डज अ क्यूब हैव। देखो क्यूब कैसे होता है आपका, जिसमें सारी साइडें बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपका क्यूब हो गया इस तरह से। अब इसमें आपको क्या बताना है, वर्टेक्स बताना है, ठीक है। तो वर्टेक्स ये वाले होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें आप लगा देंगे 8, ठीक है, 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है 11, देखो -8/19 अभी, और ये -2/57, तो ये सिंपल एलसीएम ले लो आप, ठीक है, 57 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम। अब 19 3 जा 57, तो 3 इंटू -8, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -2 57 और 57, यहाँ पे 1 लिख लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24, ठीक है, और ये -2 और अपॉन 57, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 26, माइनस में ही ऐड हो जाएगा, ठीक है, 26/57, ठीक है, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछे क्लासिफाई मोनोमियल्स एंड बायनोमियल्स, ठीक है। मोनोमियल्स बायनोमियल्स ये क्या होते हैं, जैसे एक टर्म अगर आपकी ये लीनियर इक्वेशन में 1 टर्म है ओनली, और आपकी लीनियर इक्वेशन में अगर 2 टर्म्स है, ठीक है, तो 1 टर्म के केस में आपकी मोनोमियल होगी, 2 टर्म्स के केस में बायनोमियल होगी, ठीक है। और ये टर्म्स हमेशा चेंज वो मतलब अलग अलग होती है, या तो प्लस से अलग होती है या फिर माइनस से अलग होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड से अलग नहीं होती। अब जैसे 4y है, ये एक ही टर्म है ना, इसको अपन क्या कहेंगे मोनोमियल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है a प्लस बी 2 टर्म है ना, प्लस से अलग हो सकती है 2 टर्म, तो ये 2 टर्म है, इसका मतलब ये बायनोमियल है, ठीक है। फिर ये इसके बाद -7z, ये क्या हो जाएगी आपकी मोनोमियल, ठीक है, एक ही टर्म है। इसके बाद y² प्लस z, तो ये 2 टर्म है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी बायनोमियल, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू इफ x बराबर 3 2 - 8x + 4x + 4। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 2, ठीक है, सबसे पहले इसको ऐसे करो, प्लस का 2 है और प्लस का 4 है, तो ये कितना होगा 6, और माइनस का 8x है, प्लस का 4x है, तो कितना बचा माइनस का 4x, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो 6 - 4 × 3, तो ये कितना हुआ 6 - 4 3 = 12, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ दियर प्राइम फैक्टर 405। तो 405 का प्राइम फैक्टर ले लेंगे हम, ठीक है, एंड डिजिट 5 है, और ये 3 से जा सकता है, तो 5 और 4 9 होते हैं, तो ये 3 से जा सकता है, तो 3 1 जा 3, ठीक है, 1 बचा, 3 3 जा 9, और 1 बचा, 3 5 जा 15। फिर अगेन ये 5 और 3 8 और 1 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 और 1 3 5 जा 15। फिर अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर अगेन ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये आंसर क्या लिखोगे आप, 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4 × 5, ये इसके जो है ना पावर हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ पावर प्राइम फैक्टर्स ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको बता सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये 5 की पावर 2 और इसका क्यूब है, ठीक है, इंटू 5 की पावर क्यूब, और नीचे कितना है 5 की पावर 6। देखो अब जब भी ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हो ना, तो ये सिंपली क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो ये 5 की पावर क्या हो जाएगा 3 2 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 3, और नीचे क्या है 5 की पावर 6, तो 5 की पावर 6 से 5 की पावर 6 कैंसिल, अब बचा 5 की पावर 3, यानी 5 की पावर 3 क्या होती है 125, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट एंड ड्रॉ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। तो देखो स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है आपका, जिसमें तीनों साइडें अलग अलग हो। कहने का मतलब यह है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों की तीनों साइडें अलग अलग वैल्यू की हैं, अलग अलग डिफरेंट
वैल्यू की है, ठीक है। तो ये अलग साइड है, ये अलग साइड है, ये अलग साइड है। ऐसे ही ट्रायंगल कौन होता है अपना, स्केलिन ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 0, तो इसमें लिख देना 0, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर में आपकी नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी होगी वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो इसका ऐसे में ऐसे इस तरह से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकता हूँ, 1 हो गई। इसके बाद इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, 2 हो गई। इसके बाद डायगोनली भी हो सकती है 3, और एक ऐसे डायगोनली 4। तो इसकी नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, व्हाट क्रॉस सेक्शंस डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट एंड हॉरिजॉन्टल कट टू फॉलोइंग सॉलिड, अ राउंड एप्पल। तो ये राउंड एप्पल है। देखो एप्पल जो होता है ना आपका इस तरह से होता है। अगर मैं इसको वर्टिकली कट करूँ तो अंदर से क्या मिलेगा, ये ऐसे इस तरह से सर्कुलर पार्ट मिलेगा, तो हम लिख देंगे सर्कल, ठीक है, वर्टिकल कट में। और हॉरिजॉन्टल कट करोगे तभी भी एक ऐसे राउंड शेप मिलेगा, मतलब ऐसे, ठीक है, सर्कुलर शेप, तो इसमें भी कह देंगे हम सर्कल मिलेगा आपको, ठीक है। क्रॉस सेक्शन जो मिलेगा वो सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। आप देखते हैं सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड। जो लक्ष्मी के फादर है वो 49 ईयर ओल्ड है, ठीक है। और इसमें बाद में बता रखा है इसके नेक्स्ट में, ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मीज एज। तो मैं क्या मानता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेट मान लेते हैं लक्ष्मीज एज क्या मान लेता हूँ, x ईयर मान लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे वो इसने बोल रखा है वैसे वैसे हम कर देते हैं। ही मतलब उसका फादर के लिए बात हो रही है, ही इज 4 year older, तो 4 year older मतलब 4 प्लस होगा इसमें, ठीक है। 3 times लक्ष्मीज एज, तो 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। और लक्ष्मीज एज तो ये x है, ये x। अब ये ही इज मतलब ही का मतलब है ये लक्ष्मीज फादर, और लक्ष्मीज फादर की एज ऑलरेडी गिवन है हमको 49, ठीक है। तो इसको 49 के बराबर रख देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, और x क्या है हमारे पास, लक्ष्मीज एज, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 3x इक्वल्स टू 49 माइनस 4 कर देंगे तो 45 आएगा आपके पास, और x इक्वल्स टू आ जाएगा 45/3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 ईयर्स, ठीक है। तो लक्ष्मी की एज क्या होगी, 15 ईयर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ 3/7। इसमें से माइनस नहीं मानता कि माइनस भी है, ठीक है। 3/7/3/2 एंड 3/4, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ऊपर तो न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, नीचे लेकिन आपका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है आपका, अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा नीचे तो उसकी वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा आपका, ये वाला, मैं लिख देता हूँ 3/2। उसके बाद बड़ा कौन सा होगा, 3/4, और उसके बाद बड़ा कौन सा होगा, 3/7। ये तो पॉजिटिव नंबर की बात हुई, ठीक है। 3/2 सबसे बड़ा, 3/4 एंड 3/7, ओके। लेकिन अब मेरे को माइनस में बताना है, ठीक है। माइनस में उल्टा होता है, जैसे मैं बात करता हूँ 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 3 नंबर बड़ा है, ठीक है। तो 2 एंड 3 में से बड़ा कौन सा है, 3 नंबर बड़ा है। लेकिन अगर मैंने इधर माइनस लगा दी दोनों में, तो अब कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नंबर लाइन में ये ऐसे नंबर लाइन होती है ना, इसमें हम शो करते हैं, तो उससे आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं इधर में माइनस माइनस लगा दूँ, ठीक है, तो माइनस लगा दूंगा ना, सारी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, मतलब 3/7 माइनस का 3/7 पहले, फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इस तरह से मैं बता देता हूँ। अभी इसको किस में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े में। अभी यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 3/7, ठीक है। उसके बाद 3/4, ठीक है। उसके बाद 3/2 सबसे बड़ा, ऐसे ही होगा छोटे से बड़ा। ये तो पॉजिटिव नंबर की बात हो गई, ठीक है। अब मेरे को माइनस लगाना है यहाँ पे, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, -3/2, फिर माइनस का 3/4, और फिर उसके बाद माइनस का 3/7, ठीक है। तो इस तरह से आपका सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा ये वाला नंबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में बात कर रहे हैं ना, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इक्वल्स टू 2, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो x बराबर 2 इसमें पुट कर देना, तो 2 का होल स्क्वायर
माइनस का 3 इंटू 2 और प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जो 4 माइनस 3 2 जो 6 और ये प्लस 7, ठीक है। तो 7 और 4 कितना होता है आपके पास 11 और माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई दिस नंबर, ठीक है, दिस सिचुएशन। तो मैं लिखूंगा 3 की पावर 5, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 और इसकी पावर है 10, ये सॉरी 5, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ 10 को 2 इंटू 5, 5 टू जो 10 होते हैं, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और 25 लिख दिया मैंने, और नीचे में क्या लिख दूंगा 5 की पावर 7 और 6 की पावर यहाँ पे लिख दूंगा 5, ठीक है। तो अब देखो आप कैसे करेंगे इसको, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 3 की पावर 5 है, इसको तो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। और 2 इंटू 5 की पावर 5 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 लिख दिया। और इसके बाद है ना 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, नहीं सॉरी 5 की पावर 2 लिखो इसको, ठीक है। 125 को हम लिखते हैं 5 की पावर 3, 25 को 5 की पावर 2, और नीचे में क्या कर लूँगा 5 की पावर 7। अब देखो 6 की पावर 5 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 5, 3 2 जो 6 होते हैं अंदर तो, और 2 इंटू 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। अब देखो अब ये इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब क्या करूँगा मैं इसके बाद, देखो इसके बाद मैंने लिखा 3 की पावर 5 और यहाँ पे 2 की पावर 5 और यहाँ पे 5 की पावर 5 और ऊपर क्या है 5 की पावर 2 भी है साथ में, ठीक है। और नीचे कितना है 5 की पावर 7 और यहाँ पे 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ इसको, और 3 की पावर 5, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल, ठीक है। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल। अब देखो जब भी मल्टीप्लाई में होता है ना, बेस सेम होता है तो पावर ऐड ऑन हो जाती है, तो 5 और 2 कितना होता है 7, तो 5 की पावर 7 से 5 की पावर 7 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर द शैडोज ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट्स व्हेन सीन अंडर द लैंप ऑफ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर, ड्रॉ द सॉलिड दैट मैच ईच शैडोज, ठीक है। सबसे पहले देखो किसकी शैडो होगी ये, ठीक है। सॉलिड, उस सॉलिड का नाम बताना है जिसकी शैडो है, तो ये क्यूबॉइड रहा होगा, ये क्यूब रहा होगा ना, क्यूब इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर लाइट दी तो इसका शैडो ऐसा बन गया स्क्वायर टाइप का, तो हम लिख देंगे इसमें क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखो ये किसका, ये वाला जो शैडो होगा ना वो किसका होगा, ये कौन का होगा ना, देखो इस तरह से कौन है, कौन का ये शैडो, यहाँ पे लाइट दी तो इस तरह से ट्रायंगल शेप का बन गया। उसके बाद देखो ये किसका शैडो होगा, ये आपका इस तरह से इसका शैडो हो सकता है ना क्यूबॉइड का, देखो इस तरह से क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का ही तो होगा ये वाला, रेक्टेंगल आ रहा है ना यहाँ पर, तो ये हम लिख देंगे क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड का आपके पास 3D ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो दोस्तों इसके साथ हमारा सेक्शन सी भी खत्म हो चुका है, अब हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं, और सेक्शन डी का जो हमारा ये क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स ईच के होंगे, ओके। अब देखते हैं ये हम सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, राधा इज मेकिंग अ सर्कुलर फ्लावर बेड ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, ठीक है। शी इज मेकिंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड इट ऑफ विड्थ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि देखो ये सेंटर में मान लेता हूँ, और यहाँ पर ये आपकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपकी रेडियस। उसके बाद इसने जो विड्थ दे रखी है ना ये वाली, देखो ये वाली जो विड्थ है सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ है ये वाला, ठीक है, इसकी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सबसे पहला पार्ट है व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन, ठीक है। फ्लावर गार्डन का एरिया बताना है आपको, तो ये अंदर वाला पार्ट ये फ्लावर बेड, देखो साफ साफ लिख रखा है फ्लावर गार्डन, ठीक है। तो आपका सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 20 × 20, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 400 × 22 और अपॉन 7, तो ये कितना आ जाएगा ये 4 2 8 4 2 8 8800/7 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका पहले वाले का। सेकंड वाला है व्हाट इज द एरिया ऑफ टोटल सर्कुलर रीजन, तो टोटल सर्कुलर रीजन अगर होगा तो ये 20 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 10, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब रेडियस 30 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे 22/7 लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो 22/7 और यहाँ पे आपका आर क्या है, आर यहाँ पे हो जाएगा 30 का स्क्वायर, 30 × 30, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोल्व करो, 3 3 जा 9, तो ये 900 और यहाँ पे 22 और अपॉन 7, ठीक है। अब इसको थोड़ा फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 9 2 जा 18 1, 9 2 जा 18 और 9 198 और 800 और अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका, ठीक है। अब थर्ड वाला पार्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, मतलब आपको इस वाले पार्ट का एरिया बताना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये आपको पता है कि पूरे सर्कुलर पाथ का एरिया ये वाला है, ठीक है, और अंदर वाले सर्कुलर पाथ मतलब अंदर वाले फ्लावर बेड का एरिया ये वाला है। तो मैं पूरे सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये वाला पार्ट ही तो बचेगा आपके पास। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं करूँगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो मैं कैसे करूँगा देखो, तो आप है ना इसको इस फॉर्म में ना लिखें, इसको है ना इस फॉर्म में लिख लो तो आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 900 ये 22/7 इंटू 900 लिख दिया और माइनस 22/7, और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। 22/7 इंटू 400 ये मैंने लिख दिया। अब 22/7 इसमें भी है, 22/7 इसमें भी कॉमन ले लो, 22/7 और अंदर क्या बचेगा 900 और यहाँ पे तो 900 माइनस और यहाँ पे 400, ठीक है, इस तरह से। तो 22/7 और यहाँ पे 9 4, तो ये कितना बचा आपके पास 500, ठीक है, इस तरह से बचा आपके पास। तो अब इसको कर लो सोल्व आप, 22 × 110 0 0 और नीचे 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये वाला, इन क्लास 7th Unnati draws a beautiful rangoli as shown in the figure in rangoli competition using geometrical shapes. The teacher and the other student was that a rangoli from different angles and found identical in the shape. ठीक है, इसमें आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये रंगोली है, ठीक है। सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस फिगर, तो लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है तो देखो इस तरह से एक बार ऐसे कर सकते हो आप 1, एक ऐसे कर सकते हो 2, एक आप ऐसे कर सकते हो 3, एक ये 4 और एक ये 5 और एक ये 6। तो इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री 6 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द फिक्स्ड पॉइंट थ्रू विच दिस फिगर कैन बी रोटेटेड टू फाइंड द रोटेशनल सिमेट्री इज नोन एज। देखो जिसके अराउंड में हम सेंटर ऑफ ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं ना, उस पॉइंट का नाम पूछा है, तो उस पॉइंट का नाम क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो इसमें फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर दिस फिगर। तो एंगल ऑफ रोटेशन आपको मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 360 अपॉन डिग्री, मतलब यहाँ पे डिग्री मतलब डिग्री ऑफ रोटेशन कितना, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, ठीक है। तो 360 करेंगे और अपॉन 6 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6 6 जा 36, 60 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर दिस फिगर। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी 6 ही होगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उतनी ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी 6, ठीक है। इस तरह से इसके आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो बिलो टेबल शो द नंबर ऑफ मेडल्स वॉन बाय डिफरेंट कंट्रीज इन साउथ एशियन गेम्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो, ठीक है। सबसे पहले आपका है यहाँ पर, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह से यहाँ से, ठीक है। तो इसमें फाइंड द एंगल, फाइंड द रेंज ऑफ नंबर ऑफ गोल्ड मेडल, फिर आपसे पूछ रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ नंबर ऑफ सिल्वर मेडल्स, फिर इसके बाद फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल, और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई वन ऑफ द कंट्रीज हुज टोटल नंबर ऑफ मेडल्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो आपको मैं ये टेबल दिखा देता हूँ, देखो इस तरह से टेबल है। तो सबसे पहले आपको देखो इस तरह से बन रहा है कि गोल्ड का ही, सिल्वर का ही, ब्रॉन्ज का ही टोटल मेडल का। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रेंज ऑफ नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स, ठीक है। तो गोल्ड मेडल्स की रेंज, जब भी रेंज निकालते हैं ना तो सबसे हाई वैल्यू देखते हैं 174 है यहाँ पर, और सबसे मिनिमम वैल्यू देखते हैं तो मिनिमम 0 है, सिर्फ गोल्ड का देखना है आपको। तो 174 करूँगा हायर वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो कितना आ जाएगा आपके पास 174 आ जाएगा, ठीक है। 174 पहले का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, देखो रेंज तो हमने निकाल दी वाली। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द मीडियन ऑफ नंबर ऑफ सिल्वर मेडल, देखो मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है आपके पास, मिडिल वैल्यू होती है। सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, छोटे से बड़े में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले 0 लिखूंगा, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
0, उसके बाद क्या लिखूंगा 7, उसके बाद उससे बड़ा नंबर है 32, उसके बाद आपका है 41, ठीक है, और उसके बाद है आपका 60, उसके बाद है 83 और उसके बाद है 93। ये यही नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, यही नंबर है। अब देखो, अब इसकी मिडिल वैल्यू तो 41 आ रही है, अगर फॉर्मूले से निकालो आप मीडियन की तरह, वो कैसे निकालोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें आप क्या करते हैं, n + 1/2 इस तरह से करते हो ना आप जब ओड नंबर होता है, ठीक है। इवन नंबर में तो n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म ऐसे निकालते हैं, लेकिन इसमें तो सिंपली n + 1/2 कर लेता है। तो कितनी टर्म है 7 यहाँ रख दूंगा n की जगह, 7 + 1/2 यानी कि 8/2 फोर्थ टर्म हो जाएगी। तो फोर्थ टर्म कौन सी आ रही है 1 2 3 4 41, तो इसका जो मीडियन की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 41 आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, सिल्वर मेडल के लिए निकालना था हमने मीडियन, वो निकाल दिया 41, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल्स। देखो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सम ऑफ ये सब जितनी भी वैल्यू दे रखी है ना ब्रॉन्ज की, देखो ब्रॉन्ज का ही निकालना है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं दोबारा। ये देखो ब्रॉन्ज का ही निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसके बाद हम, देखो इधर हम कर लेंगे मीन इक्वल्स होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये सारे ना, इनको ऐड कर दो, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो आपका 431 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 431 और अपॉन 7 कर देना, इसकी वैल्यू निकालें 61 के समथिंग आएगा, ठीक है। ये आपका मीन हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपसे पूछा है इसमें, देखो आइडेंटिफाई वन ऑफ द कंट्रीज whose total number of medals is a prime number। तो प्राइम नंबर बताना है आपको, देखो टोटल में बताना है, ठीक है। तो 312 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 206 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 से डिविजिबल है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद की टेबल से जाता हो नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद की टेबल से जाता हो उसका डिवाइड और 1 से जाता हो, ठीक है। तो इसमें तो देखो 2 का भी जा रहा है, इसमें आपका 4 का भी चले जाएगा, तो इसमें तो ये तो नहीं होंगे, ये वाले नंबर तो नहीं होंगे। इसके बाद 251 ये भी नहीं होगा प्राइम नंबर। 131 आपका प्राइम नंबर, देखो ये 131 है ना, 11 1 जे 11 और 2 ये वाला आपका जो है ना ये प्राइम नंबर होगा 131। ये सिर्फ आपकी खुद की टेबल से जा सकता है डिवाइड और ये 1 से जा सकता है। तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा पाकिस्तान। तो इसमें जो पूछा है ना आपसे, आइडेंटिफाई वन ऑफ द कंट्री हुज टोटल नंबर ऑफ मेडल्स इज अ प्राइम नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी प्राइम, ये पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस सैंपल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।